हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज आप लोग जो प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं वो आप लोग यूपी ट्रिपल एससी यानी कि पेट का जो एग्ज़ाम्स होना है, आपको 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम्स निर्धारित है। तो साथियों, उसी के लिए आपकी धुआंधार महा प्रैक्टिस सेट पेपर आपको चल रहा है। ज़बरदस्त क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो आंसर हैं आपके वो होने वाले हैं आज आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसमें साथियों आपको 50 नंबर के क्वेश्चन आंसर पूछे जाने हैं। तो साथियों, आप लोगों को अगर आपको यूपी ट्रिपल एससी यानी पेट एग्जाम्स को क्रैक करना है तो आप लोगों को इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़कर एक बार जाना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं अपन लोग क्वेश्चनों को। यहाँ पर आपको साथियों 50 क्वेश्चन की महा सीरीज कराई जा रही है, महा मैराथन है। और दोस्तों, आपको अंतिम समय में अंतिम तैयारी आपको करना है ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका ब्लैक होल। तो साथियों, आपको एक जानकारी और दे दें, इससे पहले के क्वेश्चन आंसर आपको पहले आपको प्रैक्टिस सेट पेपर में करा दिए गए हैं। ये आपका सेकंड प्रैक्टिस सेट पेपर है। जिस हमारे भाई बहन ने नहीं देखा है वो आप लोग ज़रूर देखिएगा पहला सेट। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं साथियों, इसमें भी आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये आप लोग देखिएगा। ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है? तो साथियों, आपको बता दें इसका जो आंसर होगा वो प्लासी का युद्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को बता दें ब्लैक होल एपिसोड है क्या, ठीक है। तो साथियों, क्या हुआ था, 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को घेर लिया और 20 जून को 146 नागरिकों को उसने क्या काम किया, उन नागरिकों को बंदी कर लिया, ठीक है। जिसमें से 23 व्यक्ति अगले दिन सुबह जीवित बच गए थे, बाकी खत्म हो गए थे, ठीक है। अगले दिन सुबह जीवित बच गए, यही है जो वो है ब्लैक होल एपिसोड, ठीक है। लेकिन आपका जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था ये 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला की हार खालिस्तान के युद्ध में हुई थी। तो सिराजुद्दौला की हार कब हुई थी बताइए? बक्सर के युद्ध में, पहाड़ीवास में, प्लासी में, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्लासी के युद्ध में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वो 23 जून 1757 को लड़ा गया था, ठीक है। इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल की नवाब सिराजुद्दौला को हराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था? बताइए, आपके सामने चारों ऑप्शन है। अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग आंसर को ज़रूर कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बक्सर का युद्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आईएनए से संबंध नहीं थे? तो कौन संबंध नहीं थे आईएनए से? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। तो साथियों, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो यानी कि शहनवाज खों, जनरल मोहन सिंह आईएनए में से संबंध थे, जबकि आरपी सिंह दत्त एक प्रमुख आर्थिक विश्लेषक और कांग्रेस के 15वें अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे, जो लखनऊ में दिसंबर 1999 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आरसी दत्त बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे, इनको आप लोग अच्छे से देखते चलिएगा और अपने माइंड में हो सके तो इसको सेव भी आप लोगों को करते हुए चलना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अरविंद घोष हो जाएगा, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल के साथ अरविंदो घोष ने भी क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। और यही जो थे एक ऐसे व्यक्ति थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्रिप्स मिशन, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के नेताओं से बात करने और भारतीय समस्याओं के अंतिम समाधान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया था, तो वो भारत में कब आए थे? बताइए आप लोग। दिसंबर 1942 में, अगस्त 1945 में, अप्रैल 1943 या मार्च 1942?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मार्च 1942 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था, जो कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर निदानकृत चेक की संज्ञा दी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कौन से युद्ध में हुई थी? ये क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से कंटेस्ट कर लीजिएगा और इसको घोल कर जरूर पी जाइए। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कौन से युद्ध में हुई थी? मैसूर, कुंगेस, श्रीरंगपट्टम या बॉडीवास? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इनकी जो मृत्यु हुई थी टीपू सुल्तान की, ये रंगपट्टम में हुई थी। ठीक है, तो टीपू सुल्तान कभी भी सहायक संधि के लिए तैयार नहीं हुआ था और ये गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजलो ने टीपू सुल्तान पर फ्रांसीसियों के साथ मिलने का आरोप लगाकर 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की घोषणा कर दी और 4 मई 1799 ईस्वी को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है? तो कौन सा है ग्रीष्म महल? मैसूर महल, किला-दी फोर्ट, दरिया दौलत बाग या इस्माइल घर? इसका क्या राइट आंसर बनेगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो दरिया दौलत बाग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मंगलौर हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी के तहत समाप्त हुई थी। ठीक है, यह संधि अंग्रेज सेनापति आयरकूट और टीपू के बीच हुई थी। इसके तहत दोनों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश लौटा दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी आत्माओं का दिन एक खालिस्तान का त्योहार है। बहुत ही शानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बौद्धों का, जैनियों का, ईसाइयों का या मुस्लिमों का? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा ईसाइयों का। ठीक है, सभी आत्माओं का एक दिन, ये किसका प्रमुख त्यौहार है? ये ईसाइयों का एक प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, सभी आत्माओं का दिन ईसाइयों का एक प्रमुख त्यौहार है और इसे वफादार मृतक की याद और स्मरणोत्सव का दिन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है? ये भी शानदार क्वेश्चन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? कौन सा वेद है जो वेदत्रयी में का भाग नहीं है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो अथर्ववेद आपका हो जाएगा। अथर्ववेद जो है वो वेदत्रयी का भाग नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक के शिलालेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया? बताइए अब, ब्राही का, देवनागरी का, गुरुमुखी का या फिर संस्कृत का? तो इसका राइट आंसर साथियों जो होगा वो ब्राही लिपि का प्रयोग किया गया था अशोक के शिलालेखों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वंश के शासनकाल के दौरान महान चीन की दीवार का निर्माण किया गया था? ये शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, जिस पर आपने सुना भी होगा, चीन की दीवार, चीन की दीवार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए आप लोग जल्दी से, अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा दोस्तों, चिन्ह। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? महान यानी चीन की जो दीवार है इसका निर्माण सम्राट किन शी हुआंग ने शासनकाल के दौरान इसका हुआ था। ठीक है, इसका क्या हुआ था? किन शी हुआंग यानी कि किन चीन वंश का संस्थापक भी था। ठीक है, इसलिए इसको चिन नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वो हो जाएगा मिट्टी के बर्तनों के लिए। ठीक है, आपका डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी को किस वर्ष छत्रपति का ताज मिला था? इनको छत्रपति शिवाजी का ताज मिला हुआ था। ठीक है, यानी कि उपाधि इनको दी गई थी। तो कौन से सन में दी गई थी, कौन से वर्ष में दी गई थी? अगर आपको याद होगा तो दोस्तों 1674 ईस्वी में शिवाजी को छत्रपति का ताज दिया हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ था? शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के वर्ष अर्थात 1674
ईस्वी में छत्रपति की उपाधि ग्रहण की हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजीराव प्रथम 1720 और 1740 ईस्वी किस वंश का शासक था? शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। तो बाजीराव प्रथम जो है 1720 और 1740 ईस्वी में पेशवा वंश का शासक था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। पेशवा किसको कहा जाता था दोस्तों, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर देना है दोस्तों। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो मुख्यमंत्री को कहा जाता था। शिवाजी के शासनकाल का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान नाम के 8 मंत्री करते थे। पेशवा इनमें से एक था, वह अष्टप्रधानों में प्रधान होता था, जिसको क्या कहा जाता था? मुख्यमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया गया। तो गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किसके द्वारा किया गया? औरंगजेब, अकबर, शिवाजी या बालाजी राव? क्या बनेगा इसका राइट आंसर? तो साथियों गुरिल्ला युद्ध की जो अवधारणा लागू की गई थी वो शिवाजी जी के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह मस्जिद कहाँ स्थित है जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी बाल को सुरक्षित रखा गया है? शानदार क्वेश्चन है। अजमेर, अहमदाबाद, श्रीनगर या मक्का? इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो श्रीनगर में मोहम्मद साहब की दाढ़ी और बाल को सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो कौन थे वो 1906 ईस्वी में जिसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, वो प्रथम भारतीय कौन थे? आपके सामने चारों ऑप्शन है। अगर आपको आंसर पता है तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो दादा भाई नेरोजी थे। ठीक है, यूं तो स्वराज को जनप्रसिद्ध अधिकार कहकर इसकी प्राप्ति हेतु स्वर बुलंद करने का श्रेय जो जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को जाता है, लेकिन कांग्रेस के मंच से 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में इसकी पहली बार मांग जो की थी वो भारत के वयोवृद्ध नेता दादा भाई नेरोजी ने की थी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित स्थान पर थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बंगलोर या भाग्यनगर? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो साथियों टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर 1782 से लेकर 1799 ईस्वी तक की राजधानी जो है वो श्रीरंगपट्टनम में थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शानदार क्वेश्चन। नमक सत्याग्रह एवं दांडी पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? ये क्वेश्चन आपको आंसर आता होगा, तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा इसे गंभीरता से नहीं लिया गया था। ठीक है, ये तात्कालिक प्रक्रिया थी। ठीक है, प्रतिक्रिया थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। इसके किसके द्वारा ये कहा गया था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताना है आपको। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो अगस्त घोषणा 1917 ईस्वी। उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। क्या हुआ था? भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को की गई घोषणा अगस्त घोषणा के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि महामहिम सम्राट की सरकार की नीति यह कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपर्क उत्तरोत्तर बढ़े। ठीक है, तो आपका यही जो है ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम क्या था? ये शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम्स में। ठीक है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका वो बनेगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने जो कंपनी बनाई थी उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिटों के प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती थी। वह आदेश किसने पारित किया हुआ था? शानदार क्वेश्चन है। किसने पारित किया था वो? जहांगीर, औरंगजेब, फर्रुख सियर या फिर सिराजुद्दौला?
क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने एक फरमान अंग्रेजों को जारी किया जिसमें 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने की छूट दी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, फर्रुखसियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर की दरबार में आकर भेंट किया था वो कौन से आपके अंग्रेज थे। सर थॉमस रो, राल्टा वेथ, सर जॉर्ज या फिर सर जॉन शोर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो सर थॉमस रो बनेगा। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के पास भेजा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान में से किसका पुत्र था। तो टीपू सुल्तान जो थे वो किसके पुत्र थे, हैदर अली, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या हुमायूं। तो दोस्तों ये हैदर अली के पुत्र थे। ठीक है, कहाँ किसके पुत्र थे टीपू सुल्तान, हैदर अली के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस शासक ने विदेशों में आधुनिक प्रकार के दूतावास स्थापित किए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो टीपू सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1690 में किस भारतीय नगर की खोज जॉब चारनाक ने की थी। ये शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। खोज जॉब चारनाक ने कौन से शहर की खोज की हुई थी सन 1690 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका कोलकाता की। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अलग अलग प्रकार से पूछा जाएगा आपसे। चारनाक ने कौन से नगर की खोज की थी, तो कलकत्ता की। कौन से सन में की थी, तो 1690 में की थी। ठीक है, ये आपसे कई प्रकार से पूछा जाता है। अगर आपसे डेट पूछ ली जाए तो 24 अगस्त 1690 को जॉब चारनाक ने कलकत्ता नगर की स्थापना की हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। अत्रेय, मैत्रेय, नागार्जुन या कल्कि। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों भविष्य में अवतार लेने वाले मैत्रेय को संभावित बुद्ध के रूप में जाना जाता था, तो वो जाना जाता था मैत्रेय। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज का कैसा लगा आपको प्रैक्टिस सेट पेपर जरूर लिख भेजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको ये प्रैक्टिस सेट पेपर पसंद आया होगा, जो कि आपका पेट एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सामान्य अध्ययन के। अगर आपको दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट पेपर पसंद आया है तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आपको जरूर प्रेस कर लेना है। तो इसी आशा के साथ चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ दोस्तों याद रखना आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा दिख रहा होगा, आप लोगों को केवल उस पर उंगली रखना है, बस आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, निःशुल्क है दोस्तों। अगर आपको तैयारी अच्छे से करना है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 20 अगस्त से पहले आपको हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।